आज जो है ना, मेरा विचार ऐसा है कि एक हमारे महाशय जी की कविता याद आएगी जी। व्यवहार काल में, बहुत बढ़िया। क्योंकि व्यवहार जिनका शुद्ध है उन्हीं का परमार्थ भी शुद्ध है। जिनका व्यवहार बिगड़या हुआ है उनका परमार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। ये शास्त्रों के लेख की बात है और देखण की, विचारण की बात है कि व्यवहार काल में जो पवित्र है ना, वो परमार्थ स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है उनका जी। तो हमारे एक महाशय जी ने कविता बना रखी है, इसके मेरे ख्याल में सुभाष चंद्र बोस के खिस्से की है कविता। और भाई ये कई जो सेनानियों कहते हैं कि रगड़े हो रहे हैं, बस सुभाष चंद्र बोस की कथा जो सुना मेहर सिंह की बनाई ओर से। हाँ जी। मेहर सिंह की बनाई ओर कोई भी पूरी कथा नहीं है। मैंने बरौनी में जाकर के उसका ग्रंथ देखा था, और आपसे बताया था ना, बरौनी में मैं 3 दिन तो एक बार क्या और 5 दिन एक बार क्या था। फुटकर रागनी लिख रखी है और ये विचारणीय बात है। देखो, हमने तो ईसाई मेहर सिंह हरियाणा का था, और ईसाई पंडित लक्ष्मी चंद, और ईसाई हमारे गांव वाला मायना साहब, दयाचंद साहब, महाशय जी। लेकिन पक्षपात ना करके और विचारणीय बात ये है कि ये कई रागनी जो सुना हमारे सामने बनाई थी। दयाचंद में एक खासियत थी कि जब थाली होता ना, घराने था प्रोग्राम ना होता, कोई फौज माता आने के बाद की बात है जी जी जी, तो वो खेत में तड़के रोटी खाकर खेत में निकल जाया था। और खेता में जो सुना अपना घास भी काट लेता, डांगरा खातर गऊ रखा करते, 1-2 भैंस भी रखा करता उसके घर। और वो घास काटता काटता कविता बनाया करता। और जब कोई लिखनिया मिल जाता ना, पटनिया छोरा भाई कलम और कागज ले रहा है, हाँ माशे जी ले है भाई, एक लिखिए 2 बात। तो उन्हें जितनी जो कविता बनाई ना, 1 लाइन बढ़ाई, 2 लाइन बढ़ाई, कली बढ़ाई, उसमें लिखवा लिया करता हूँ। तो 2-3 रागनी तो मेरे सामने लिखी हुई है। एक तो यह जो सुनाऊंगा, ठीक है, और एक से मेरे ख्याल में हकीकत राय की कथा की। जीव अमानत ईश्वर की, माँ दे दे की मुट्ठी बीच है। ये मेरे काका का लड़का लिखनिया है। दो कली एक दिन लिखी और 2 कली एक दिन लिखी। और फिर ऐसा किया कि भाई घड़ी बात बढ़ा रहा है, उनको जोड़ रहा भाई, ये कुर्सी बढ़िया लगेगी, देखो विचार कर, सुन के देखो। फिर हमने निर्णय किया भाई ये बात लगा दे, ये अक्षर लगेंगे, ये बढ़िया लगे, ठीक है। तो उस तरह बनाई उसने। तो महाशय जी ने एक कविता बना रखी है, जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन में जाता है ना, अंग्रेजों से छुप करके, तो वहां पर एक भटियारी की शराब रुक जाता है। और वह भटियारी हिंदुस्तानी देख करके और जो है ना उसको मारने के लिए और उसको लूटने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा हुआ था, गना हुआ था, बहुत बात तो मेरा नहीं, पर महाशय जी ने एक कविता बना रखी इसके ऊपर। ठीक है। धोखा देकर परदेसी ने डांटा ना करते, और देखे घर आए मानस के सर ने काटा ना करते। व्यवहार काल में है तो देखो व्यवहार काल की बात, लेकिन व्यवहार का भी ज्ञान चाहिए। जिन्होंने अपने व्यवहार को पवित्र बना लिया वो संसार में सब प्रकार से चारों तरफ से पवित्र है जी, और उसका जो है ना परमार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है। हाँ जी। तो ये व्यवहार काल में समझने की बात है कि भाई ये बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसा बताता है, धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना करते, और घर आए मानस के सर ने काटा ना करते। न्यू तो मैं भी जान गया तू मन हलाल करेगी, और मन मार के मर जानी बता तू के पार करेगी।
इस परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी, देखे 2 दिन छक्के खा ले फिर भी भूखी रांड मरेगी। और बेईमाना के सुन सदा पूरे पाट्या ना करते, और धोखा दे के परदेसी ने डांट्या ना करते, और घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते। तो आड़ महाश जी ने व्यवहार काल की इतनी सुंदर बात लगा रखी है कि भाई किसी के साथ भी जो है ना दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। जी। और ये निश्चित बात है व्यवहार काल में कि अपने में तान बजाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। और पंडित जी ने तो गजब कर रखा है, फिरते मेर राम बंदा ना अपनी तरफ बुला ले। भाई कद कौन सी मेर, गई बुद्धि और सच्चे मन को तू दिल के साथ लगा ले जे, और उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले। और भाई खान पीवन और ढन पैरन का घरते काम चला ले। ऐसा शास्त्रों का मत है कि जो जिनके दायरे बहुत छोटे हैं, जो थोड़े में तान बजा लेते हैं, संतोष इनका है। संतोषी ब्राह्मण पूजनीय, संतोषी कोई भी हो पूजनीय हो जाता है जो अपने में सब्र रखता है जी। तो आड़ महाशय जी जो है ना व्यवहार काल की बात ये कितनी उत्तम कहता है कि न्यू तो मैं भी जान गया तू मन हलाल करेगी। मैंने जानते गया और भाई तो तेरे कमरे में तेरे काबू में आ गया। न्यू तो मैं भी जान गया तू मन हलाल करेगी और मन मार के मर जानी, बता तू के पार करेगी। विचार करके देखें, क्या ये शरीर सताई है? क्या ये धन जो एकत्र करता है बेईमानी का, छल कपट का, लूट कपट का, क्या ये सताई है? ये व्यवहार काल में समझने की बात है। जब सब संतोष होगा और जब जो है ना इन खोटे कर्मा का त्याग करेगा जी। और परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी, अरे 2 दिन छक्के खा ले फिर भी तू भूखी रांड मरेगी। देखिए बेईमाना के सुन सदा पूरे पाट्या ना करते। भाई व्यवहार काल की बात कितने गजब की है, यानी व्यवहार का ज्ञान कूट कूट के भर रखा कि विचार करे, देखे कि भाई बात तो सही है, ऐसा है कि नहीं है जी। जो हमारे महाशय जी ने कह रखा है ऐसा है कि नहीं है। भाई 2 दिन खा ले और क्या पता 2 दिन भी खान पाओगा कि ना पाओगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेरा पट्टे पाछा और तेरे पाछा डाकू लाग जाए तो घोड़ा धन इकट्ठा कर रहा हो, लूट ले जाए जी। और भाई डाका पड़ जाए और भाई या तेरा शरीर छूट जाए या तू बीमार हो जाए, उस समय पूरे लाग जाए, सारे और भी लाग जाए करते, कोई पता नहीं। उस परमात्मा की रचना का, उस परमात्मा के स्वभाव का और तेरी करनी का किसी ने भी ज्ञान नहीं, तेरे करके ने भी तेरे को ज्ञान नहीं कि तू जो करे है ये क्या फल देगा, किसी ने ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए और अच्छे विचार बनाने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है, एक वाल्मीकि जी हुए ऋषि, हमारे यहाँ ऋषि हुए, और वो थे तो ब्राह्मण कुल में, पैदा तो हुए थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो माँ बाप गुजर गए थे और वो भीला न पाड़ा था। हाँ जी। और वो भील जंगल में ही रहा करते, तो उनके ऐसा स्वभाव होकर के वो लूट पाट कराया करते। तो पंडित जी ने भी कई कविता में लगा रखा है इसको, और हमारे महाशय जी ने भी बड़े अच्छे ढंग से इसकी या कली बना रखी है जी। वाल्मीकि जी यहाँ पर, त्रेता युग में बाल भील हुए डाकू चोर लुटेरे, और धन के लो बिन लाखों मानस मार कूट के घेरे। एक दिन कहने लग्या कौन बेचे तुम पाप बटा लो मेरे, और वह न्यू बोले पाप पुण्य के देखे हम साथ जीना तेरे। भाई कुणबे के लोग पाप का हिस्सा देखिए बट्या ना करते। जिन पुत्र संतान भाई बंधुओं के लिए जो तू खोटे कर्म करता है, व्यवहार काल में इतनी बढ़िया बातें बता रखी महाशय जी ने कि इन पर विचार करें
कि भाई तेरा कोई काम नहीं आओगे, कोई साथी नहीं तेरा जी, तू अपनी करनी का, तू केवल एकला साथी है। और फिर तीसरी कली में यूं बता रखा है, बहुत बढ़िया बात बता रखी तीसरी कली में जी, कीड़े पड़क मर्या करे जो घात करे प्यारे का, और सब ते मुंडा जुल्म बताया दया धर्म हारे का। ये बहुत, यानी ये तो ज्ञान की कली है। जो विश्वासघात करता है ना और जो प्यारा बनकर करता है ना, ये सबसे बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है, महाघोर पाप है जी। तो आड़ जो सुना महाशय जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस कली को बनाया। कीड़े पड़क मर्या करे जो घात करे प्यारे का, और सब ते मुंडा जुल्म बताया दया धर्म हारे का। 7 जन्म भी पाप मिटे ना, 7 जन्म भी पाप छुटे ना, देखे मानस के मारे का, और चाखे बिन के पता चले से मीठे और खारे का। हाँ जी। अरे अमृत जान जहर ने पापड़, देखे चाट्या ना करते। देखो भाई, विचार करिए, बात है, बहुत बढ़िया बात है। व्यवहार काल में विचार करो, गलत तरीके से धन एकत्रित करना, गलत तरीके से संतान उत्पन्न करनी, गलत तरीके से मकान बनाना, कुछ भी करना, हड़प करना, वो हजम नहीं होगा, वो सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, कलेश देगा, दिक्कतें देगा, बीमारियां देगा, दुख देगा, किसी प्रकार से शांति नहीं मिलेगी जी। शांति अगर चाहते हो तो भाई शुभ कर्म करो, विहित कर्म करो, विहित कर्म ही शांति का कारण है जी। और पंडित जी ने तो गजब बता रखा है, पंडित जी ने वो बात बता रखी शास्त्रों की जो भाई घनी मर्मिक है। सुखी कौन रहता है, सुखी किसको कहते हैं? जिनकी नेक कर्म में नीत रहे, जिनकी नेक कर्म में नीत रहे, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी नजर अच्छी है, जिनकी सोच पवित्र है, वो ही पवित्र हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। और वो है योगी हैं, और वो है महान हैं, और वो है ब्राह्मण हैं जी। ये सतमान के चलिए, कोई किसी किस्म की लाग लपेट नहीं है जी जी। जिनकी बुद्धि सत्य है, जिनकी बुद्धि पवित्र है, जिनकी सोच पवित्र है, जिनके विचार उत्तम हैं, और जो विहित कर्म करते हैं, शास्त्र से न्यारा पानी में नहीं पीते, वो ही जो है ना योगी पुरुष है। देवता लोग उनका सत्कार करते हैं और उनको बिना मांगे उनकी इच्छा अनुसार फल देते हैं उनको जी। तो इस प्रकार से जो है ना हमारे महर्षि जी ने इस कली में तो गजब कर रखा है। कीड़े पड़ के मर्या करे जो घात करे प्यारे का, और सब ते मुंडा जुल्म बताया दया धर्म हारे का, और 7 जन्म भी पाप छुटे ना मानस के मारे का, अरे चाखे बिन के पता चल से मीठे और खारे का। अमृत जान जहर ने पापन चाट्या ना करते, और घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते। देखे धोखा देकर परदेसी ने डांट्या ना करते, और घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते। और फिर चौथी कली में महाशय जी ने दसना भाई बहुत बढ़िया तरीके से चौथी कली बना रखी जी। उस घर जाना चाहिए जो करके आदर मान बुला ले, और जब गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तो तू कान और न ला ले। तेरी काया के सब पाप छूट जा, तू गंगा जी सी नहा ले, और यो दयाचंद नाट्य को ना चाहे बालक भजन को आ ले। क्योंकि तेरी गाउन की कार दयाचंद देखे नाट्य ना करते, अरे धोखा दे के परदेसी ने डांट्या ना करते, और घर आए मानस के सर ने काटा ना करते।